हेलो भाइयों, कैसे हो? सभी को मेरा नमस्कार। भाई देखते हैं 3 मार्च 2022 और 23 में जो एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर ये है कि जो पेपर में आए थे वही क्वेश्चन आपको सारे एक्यूरेट हैं। आगे बढ़िए। देखिए पहला, 25,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% पर से 25,000 रुपए हैं। 3 साल का पूछा है। 12 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। 1 साल का क्या आएगा भाई? 25,000 को अगर 3/25 से इंटू किया तो कितना आया? 3,000। 1 साल का 3,000, दूसरी साल का 3,000 और तीसरी साल का 3,000, यानी 9,000 तो यहां हो गए। इसके बाद इस 3,000 का भी 3/25 अगर अपन ने किया तो कितना आएगा भाई? 12 बार। ये कितना आया? 36। 360 एक बार और इधर 2 बार। क्यों भाई? क्योंकि एक बार इसका और एक बार इस वाले का। आई बात समझ में? 1,080। आई बात समझ में? यानी ये 9,000 तो आएगा नहीं। ठीक है, अब बात होती है इन तीनों पर। और दूसरी बात, अब जो भी इसके बाद आंसर आएगा वो पॉइंटों में आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। वो देखिए इसका। अब इसका 3/25 अगर अपन ने लिया तो कितना आएगा? देखिए भाई, मैंने क्या किया? 4 से ऊपर इंटू 4 से नीचे इंटू, ये 100 बन गया। 100 बन गया तो ये 0 से 0 गया। 36 चौक 144 इंटू में 3। 12 एक 12 एक 13 से लगी एक 3 और एक 4। तो भाई ये कितना आएगा? एक ही पॉइंट है तो यानी 43.2। 43.2। तो भाई 3 कहाँ आ रहा है? एक ही ऑप्शन में आ रहा है, पीछे देखिए। तो भैया इससे बढ़िया मेथड कोई सा भी नहीं है। इजी है ना? मेथड तो काफी है मगर इससे अच्छा कोई भी नहीं है। इजी मेथड है, इसलिए ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिए गए व्यंजक का मान बताइए। तो भाई मान बताने से पहले आप एक चीज ध्यान रखें, ये बोर्ड मास के नियम से खुलते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये काफी बार एसएससी में, जैसे एमटीएससीपी में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बोर्ड मास का नियम आपको अच्छे से, यानी सिंपलीफिकेशन जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से आपको आनी चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट खुलता है, उसके बाद ऑफ ऑफ का यानी मल्टीप्लाई, इसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई। पहले देखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है। भाग दोगे 18, भाई 5 का भाग दिया 18 आ गया। अब ये इंटू में है, को हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखते हैं 3 का भाग, पहले क्या होगा? डिवाइड 16 होगा। 3 का भाग 36 में दोगे कितनी बार जा रहा है? 12 बार। 24 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे? 12। ये कितना आ गया? भाग में 3। आगे बात समझ में? इसको अगर डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4। इंटू में है 4, 72। 76 में से 72 जाएंगे, क्या बचेंगे आपके पास? 4 ही बचेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते भैया। सबसे पहले बोर्ड मास का जो नियम होता है वो बोलता है, एक होता है वैक्यूलम। वैक्यूलम का मतलब होता है जिस संख्या के ऊपर इस टाइप से कोई नंबर हो। ठीक है, सबसे पहले ये सोल्व होता है। दूसरे नंबर पर होता है बी, बी यानी ब्रैकेट। तीसरे नंबर पर होता है ऑफ।
का मतलब होता है मल्टीप्लाई, चौथे पे होता है डिवाइड, पांचवे पे होता है एम यानी मल्टीप्लाई, छठे पे होता है ए यानी ऐड, 7 पे होता है सब्ट्रैक्ट यानी एस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कोई माल 3 व्यापारी के हाथों से क्रमागत रूप से गुजरता है और उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य से 30% के लाभ पर बेचते हैं। यानी हर व्यापारी 30% लाभ लेकर उसको आगे बेच देता है। यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 रुपए में खरीदा, 300 में खरीदा, पहले व्यापारी ने माल को कितने में खरीदा, जो पहला व्यापारी था उसने माल को कितने में खरीदा। देखिए 30% का मतलब होता है आपका, फ्रैक्शन में अगर लिखते हो तो 3/10 यानी 10 की चीज 3 रुपए लाभ लेकर 13 में बेच दी अपन ने। कोई दिक्कत है भैया? नहीं है भैया। ये होता है सीपी और ये होता है एसपी। टोटल कितने आ गए अपने पास? 1000। और ये कितना आएगा? 2197। अगर 13 की क्यूब याद ना हो तो याद रखे 2197। ठीक है, 2197 को अपन आसपास का नंबर रख सकते हैं, जैसे 2200 ले सकते हैं अपन। क्या रख सकते हैं? 2200 का भी कोई दिक्कत ना हो। तो उसने कह रहा है 300 रुपए में बेचा, यानी उसका जो मूल्य था 2200 का, वो 300 रुपए के बराबर था। 2200 का मूल्य 300 रुपए के बराबर था। और अपन को मूल्य चाहिए 1000 रुपए का। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। 5 बार काटोगे, ये 11 बार, ये कितना आ गया? 15 भाग। ठीक है, ये कितना आ गया? 15 और 2 0, 1500 भाग में 11। भाग दिया अपन ने 15, 11 एकम 11, भाग दिया 11 एकम 11, बच गए अपने पास 4, 11 तिया 33, बच गए अपने पास 7, 11 छिक। तो भैया आगे नहीं जाएंगे, अपन पहले ऑप्शन पे ही टिक मार देंगे, क्योंकि 3 अंक अपन ने ज्यादा लिए थे। इससे अपन को क्या हुआ, जैसे इसका मल्टीप्लाई आ रहा था 2197, अपन ने 2200 ले लिया। इसलिए ले लिया ताकि काटने में इजी हो जाए, यानी उसके आसपास ही नंबर आएगा, ना कि दूर जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आपको थोड़ा थोड़ा सीखनी पड़ेंगी भाई। याद कीजिए, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी ये जो सीरीज है असेंडिंग ऑर्डर में चलती है अपनी। पहले सबसे छोटा नंबर अपने पास 25 नजर आ रहा है मुझे, फिर 27 नजर आ रहा है, उसके बाद मेरे को 29, फिर 30, उसके बाद 32, 33 और 35। अब देखिए इनका बीच का नंबर, भाई 3 ही इधर है और 3 ही इधर है, कौन सा बच गया बीच में? 30 नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक टैंक में 2 इनलेट ए और बी जुड़े हुए हैं। ए और बी टैंक को क्रम से 32 और 28 घंटे में भर सकते हैं। भैया एक तो 32 घंटे में भरता है और दूसरा 28 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? इसको बोलते हैं 8 इंटू 4, इसको बोलते हैं 7 इंटू 4, यानी 8 और 7 और 4, है ना। ये इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया तो भैया आगे बढ़ते हैं। इनकी क्षमताएं कितनी है? 32 का भाग दोगे 7 बार, और इसकी क्षमता कितनी है? 28 का भाग दिया 8 बार। ठीक है, ये इनकी क्षमता आ गई। यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने समय में, घंटों में निकटतम पूर्ण, यानी वो कह रहा है कि कितने घंटों में टैंक भर जाएगा। पहली बार 1 नल खोला जाता है, दूसरी बार दूसरा, यानी 1 घंटे के लिए तो 1 नल खोला जाता है, यानी वो 7 यूनिट पानी उसमें डाल देगा। इनका टोटल देखते हैं,
56 चौक 200 और 24, 224 है ना। अपने पास टोटल यूनिट है 224, अपन को भरनी है। दूसरे घंटे में बी को खोला जाता है। बी क्या करता है, 8 यूनिट पानी डालता है उसमें। बी क्या करता है, 8 यूनिट पानी डालता है। तो 2 घंटे में कितनी यूनिट गई भाई, 15 यूनिट। 2 घंटे में 15 यूनिट। अगर एक चीज देखो तो ये किसके आसपास का नंबर है, आप कहोगे 15 के स्क्वायर के आसपास का नंबर है। 224 किसके आसपास का नंबर है, 15 के स्क्वायर के आसपास का नंबर है ना, यानी 225। अगर अपन 225 यूनिट इसमें डालते हैं तो 15 से इंटू किया, यानी 225 इधर और ये 30 इधर, यानी 30 घंटे में ये पूरा भर जाएगा। तो आप अपना आंसर भी 30 आ जाएगा। एक परीक्षा में राजेश और राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, राजेश यानी ये वाला पहला व्यक्ति, इसने 30 अंक प्राप्त करे, यानी 15 को इसने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सभी क्या होंगे, 15 से इंटू किया तो 60 और इसको इंटू किया तो 135, 9 को 15 से इंटू, ठीक है, ये इनके प्राप्त। तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक भैया 60 और 35, 135, बताइए कौन से में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, अपना डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29, 18, 45, 5 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी। देखिए भाई, पहला ऑप्शन डी से उठाता हूं, यानी डी 12 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 और 3 का मल्टीप्लाई है। 4 में आता है 2, 2 के टेबल में कभी भी 5 नहीं आता, ये चीज आप देखिए। इकाई का अंक लास्ट नंबर। अब देखिए, मैं 11 को देखता हूं, इस नंबर को 11 का डिवाइड करने का नियम है कि इनके 2-2 सेट बना लो। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है तो एक 0 लगा दो। 11 को इससे डिवाइड करो, 11 को इससे, 11 को इससे। देखिए 11 से डिवाइड नहीं जा रहा तो क्या शेष है अपने पास, 2 ही रह जाएगा, नहीं जा रहा तो इसमें 11 का भाग दिया 88 बार, यानी इसमें 3 बच गया। इसमें क्या जाएगा, इसमें अपना 1100 भाग दिया तो शेषफल क्या बचेगा अपने पास, 5। और इसमें 11 का भाग दिया भाई, शेषफल 5 इसलिए बचा, ये बच गया 77 और 3 और 2 5। इसमें भाग दिया 1। या तो इनका योग 11 होना चाहिए, या तो योग इनका 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। देख लेते हैं भाई, 2 5, 5 और 5 10 और 1 11, यानी ये नंबर 11 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए इनके जो फैक्टर होते हैं क्या होते हैं भैया, 15 को अपन बोल सकते 5 इंटू 3 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी 15x माइनस 3x बराबर, ये कितना आ गया, x कॉमन ले लिया अपन ने, क्या बच गया, और इधर से कॉमन लिया तो 3 बच गया, माइनस के 3 कॉमन ले लिया, ये दोनों एक पेयर में आ गए और ये दोनों एक पेयर में आ गए। देखिए भैया इस टाइप का कहां पे, ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, एक ही ऑप्शन में अपना सेकंड में। अब सेकंड को भी सोल्व करके देख लेते हैं भैया, क्या 3 और 2, तो 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो अगर बेसिक मेथड शॉर्ट सीखना चाहते हो तो ये देखिए, यहाँ पर 15 है, 15 को अपन बोल सकते 1 इंटू 15 या फिर 3 इंटू 5, ठीक है। 3 इंटू 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है भैया, यहाँ भी 8 आ रहा है, माइनस का आ रहा है तो माइनस, या तो 3 और 5 हो, 3 और 5 एक में ही आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में। अब 6 को देख लीजिए, 6 को 1 और 6 बोल सकते हैं, 2 और 3 बोल सकते हैं, 1 और 6 में, यानी 5 का कॉम्बिनेशन, ये भी 5 का कॉम्बिनेशन, तो इसको अपन बोल सकते हैं, अगर ये माइनस का तो माइनस, इसमें 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इनके फैक्टर करके देख सकते हैं आप, ये आपका इजी मेथड रहता है सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक कमरे की चौड़ाई बी है, भाई एक कमरा है LBH, कमरा क्या होता है, आयताकार होता है, एक कमरे की चौड़ाई बी है। आगे बढ़िए, उसकी ऊंचाई की 2 गुनी, उसकी ऊंचाई की दुगनी है, यानी ऊंचाई कितनी है,
आधी है, आधी की दुगनी हो गई। और इसकी लंबाई की आधी है, तो लंबाई की आधी का मतलब क्या है, लंबाई 2b है तो उसकी आधी हो गई। तो कमरे में सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। l का मतलब 4b, b का मतलब b स्क्वायर, ये कितना आ गया b स्क्वायर और 2, ये कितना 5, ये एलसीएम लिया 20 और 21, b स्क्वायर 4 और ये रूट 4 का कितना बाहर आ गया 2, 21 का कुछ बाहर नहीं आया, स्क्वायर का स्क्वायर ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी बार दिल्ली पुलिस में, हेड कांस्टेबल में पूछा गया है, एसआई में पूछा गया है, काफी मतलब ये क्वेश्चन आजकल अपना ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर एग्जाम में मतलब एक बार पूछ लेता है। 3 केजी चावल का मूल्य 180 है भैया, 3 केजी जो चावल का मूल्य है वो 180 है, तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना हो गया भाई, 60 रुपए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता है। 8 केजी चावल का मूल्य 5 केजी दाल के बराबर है। 8 केजी चावल का मूल्य 5 केजी दाल के बराबर है, तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना होगा, 8/5 होगा कि नहीं होगा, बोलोगे सर बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, यहां तक अपना हो गया है। 15 किलो दाल का मूल्य 2 किलो चाय के बराबर है, तो 15 किलो दाल का मूल्य 2 किलो चाय के बराबर है, तो 1 किलो दाल का मूल्य 15/2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आगे बढ़िए, 2 किलो चाय के बराबर है। 3 किलो चाय का मूल्य 6 किलो अखरोट के बराबर है। 3 किलो चाय का मूल्य 6 किलो अखरोट के बराबर है, तो 1 किलो चाय का मूल्य 3/6। ठीक है। तो 10 किलो अखरोट का मूल्य, तो 10 किलो अखरोट का मूल्य इंटू में 10। ठीक है, इंटू में 10। आगे बढ़ते हैं, तुम्हें 10 आ गया तो देखिए भाई ये कितना, 10 और 6 60, ये तो यही कैंसिल हो गया। आई बात समझ में, आ गई तो आगे बढ़ते। ये कितना आ गया, इजी मेथड, ये देखिए 120 और 3 36 और ये 10, यानी 3600 रुपए आ गया 10 किलो अखरोट का मूल्य। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है बार बार पेपर में पूछा जाता है, और मैंने इजी मेथड से आपको समझाया है। एमटीएस, सीडीएस हर एग्जाम में एक बार ना एक बार पूरे सेट में आ जाता है, तो इसको अच्छे से समझे। और ठीक है, और भैया क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यारों दोस्तों को वायरल करें, ताकि आपका ये भाई भी थोड़ा सा गेन हो सके, है ना। एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ की दूरी 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो भैया इनकी चाल कितनी हुई, 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की, तो यानी 40 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की, तो इनकी चाल होगी 17.5। आगे बढ़ तय करती है। और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, तो चाल आपस में माइनस होंगी, तो 7 घंटे में तय करती है 35 किलोमीटर की दूरी, यानी इनकी औसत चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल, तो भैया नाव की चाल पूछ रहा है, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये 2b आ गया, इनको जोड़ोगे तो कितना आ गया 23.5। 2 का भाग लगाओगे 23 में तो कितना आएगा 11.5 कुछ करके आएगा 0.25। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। यदि एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 18 है, तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या, भाई विकर्णों की संख्या का निकालने का सूत्र है n(n-3/2)। तो भैया सबसे पहले n का मान पता होना चाहिए। n का मान होता है, n बराबर होता है भुजाएं। तो बाह्य कोण 18 दे रखा है, तो बाह्य कोण की भुजा निकालने का सूत्र होता है 360/18। भाग दिया, क्या आ गई अपने पास, n की वैल्यू आ गई 20, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 20। तो कितना आएगा 20 भाग में
2 यानी 10, तो ये आ गया इंटू 20 माइनस 3 यानी 17। 170 कहीं आपको नजर आ रहा है क्या? आ रहा है सर 170 बी ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 8% और 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष के समान दर से अर्जित ब्याज से अनुपात। भैया उसी धनराशि पर यानी कह रहा है उसी धनराशि पर यानी P इंटू R इंटू टी बटे 100 जो भी ब्याज आया अपना उसी धनराशि पर 21 वर्ष के लिए, टाइम भी 21 है और यहां भी 21 है, 21% की दर से 21 वर्ष के लिए, ये कैंसिल हो गया। धनराशि एक निश्चित धनराशि पर 8% और 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष के समान दर से अर्जित ब्याज से अनुपात। भैया उसी धनराशि पर यानी कह रहा है उसी धनराशि पर यानी P इंटू R इंटू टी बटे 100 जो भी ब्याज आया अपना उसी धनराशि पर 21 वर्ष के लिए, टाइम भी 21 है और यहां भी 21 है, 21% की दर से 21 वर्ष के लिए, ये कैंसिल हो गया। धनराशि भी समान थी, अनुपात कितना आ गया? 8:21 में ब्याज मिलेगा अपने को, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई 3 है। तो भैया टीएस से ज्ञात करने के लिए अपन को चाहिए पिरामिड का एरिया ऑफ ए यानी लेटरल सरफेस एरिया, सीएस से एरिया ऑफ बेस ए यानी लेटरल सरफेस एरिया। ये कितना आ गया भाई? एरिया ऑफ बेस क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है? भुजा का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। आई बात समझ में? ये कितनी? ये तो 64 आ गया पहले। ये कितना? 1/2 पेरीमीटर कितना होता है? 8 इंटू 4, 2 का भाग दिया भाई, क्या आ गया? 16। 8 इंटू 4, 4 ही तो साइड होते ना, 1 2 3 4, ये कितना आ गया? 16 इंटू में अब तिर्यक ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी। देखिए भैया ये स्क्वायर है, ये केंद्रक से अपन ने ये लंब डाल दिया ऐसे, ये कहा मिलेगा? यहाँ इसके सेंटर पे जाके इस टाइप से मिलेगा। तो ये कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की ये साइड 4 हो गई। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3। ये पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी आ जाएगी? 5। वो कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर कितना? 5। तो इंटू में 5, ये कितने आ गए? 80 आ गए। तो टोटल किया अपन ने 144। ऑप्शन अपने पास क्या क्या थे? ऑप्शन है अपने पास 121, बी ऑप्शन 144, तो आंसर बी सही हो गया। सी ऑप्शन है अपने पास 169 और डी ऑप्शन है 184, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखिए भाई 15 नंबर दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। भैया इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 20 के ऐसे मल्टीपल देखो जो उनका अंतर 1 हो, यानी 5 और 4 का अंतर 1 है, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है? माइनस, माइनस आएगा तो छोटी संख्या लेंगे। आंसर कितना आ गया? 4। अगर यहां पर प्लस का साइन होता तो अपने को 5 आंसर आ जाता। अगर प्लस का साइन होगा तो बड़ी नंबर लेंगे, अगर प्लस का साइन होगा तो बड़ा नंबर लेंगे, और माइनस का साइन है तो छोटा नंबर। आंसर कितना आ गया? 4। आगे बढ़ते हैं। 196 अनुपात 625 है, तो संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। भैया जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। मान ली हमने भुजा ये ए बी और डी, ये पहले वाले ट्रायंगल की, ये दूसरे वाले, तो स्क्वायर के अनुपात में होगा। इसका क्या किया? स्क्वायर हटा के इसका वर्गमूल, है ना। वर्गमूल कितना आएगा? 14:25 यानी 14:25। आगे बढ़ते हैं।
एक ने 64% भैया, एक ने अगर 64 प्राप्त किए हैं, टोटल 100% थे, एक ने 64 प्राप्त करे, दूसरे ने 36 होगा भाई, 100 में से 64 गया 36 प्राप्त किए तो 434 मतों से जीत जाता है। जो पहले वाला 434 मतों से जीत जाता है, यानी इनके अंतर ही तो रहता है, जो जीत का वो 28 है, इनका अंतर कितना 28, 28 की वैल्यू 434, तो अपने को तो एक की वैल्यू, ये 1% की वैल्यू आ गई, अपन को चाहिए 100% की वैल्यू। 7 से काटोगे 4 बार, इसको 7 से काटोगे 6 और ये 2 62, इसको 25 है ना, तो 25 इंटू 62 आपको आता ही है, इंटू नहीं आता तो 62 को बोल सकते हैं 60 प्लस 2 इंटू 25 है ना, भाग दिया 25 150 1500 ये हो गए, और ये कितने हो गए 50, 1550 आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, जब ज्यादा बड़ी संख्या आ जाए ना उसको तोड़ दो ताकि इजी से मल्टीप्लाई हो जाए। 18 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलीय कटोरा द्रव से भरा है, यानी इस अर्धगोलीय कटोरे की जो त्रिज्या है वो 18 है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, तो प्यालों को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। भैया ये जो अपने पास द्रव भरा है, इसको एक बेलनाकार बोतल में भरा जाना है, तो ये पूछ रहा है बेलनाकार बोतलों की संख्या, जिसकी रेडियस तो 3 है और ऊंचाई 6 है अपने पास। तो इस प्रकार यानी अंदर की चीजें जो दूसरी बोतल में भरी जाएंगी, द्रव पानी वगैरह, तो इनके आयतन समान हो जाते हैं। ये 10th की वीडियो में आप मेरी जाके देख सकते हो। ये कितना है 2/3 पाई की r³ इक्वल में बेलन का आयतन पाई r² h इंटू n यानी बोतलों की, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 18 इंटू 18 इंटू 18, ये कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 6 और ये n, 18 से 1 18 खत्म, ये 9 हो जाएंगे ना, 9 यानी 2 बार, ये कितने हो गए 4, 18 चौक 72, यानी टोटल संख्या कितनी आएंगी बोतलों की 72। ऑप्शन नंबर सी। आगे व्यंजक को हल कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप a² माइनस b² का फॉर्मूला देखेंगे, इसके अंदर a प्लस बी a माइनस बी, देखिए आप a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया a² माइनस b²। इसी प्रकार इसको यहां लाओगे तो अब ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, ये a ये b, तो क्या आएगा a² माइनस b²। इसी प्रकार इसको लाओगे, ये कितना बन गया a² माइनस b²। इसी प्रकार इसको लाओगे, ये a ये b, तो a² माइनस b² आ गया, a² माइनस b²। 1 माइनस x की पावर 16 कहाँ है ऑप्शन में ए में। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है। भैया चक्रीय चतुर्भुज का जब भी नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए इसके आमने सामने के एंगल का योग, कोणों का योग 180 होता है। आगे बढ़ते हैं, BC संबंधित वृत्त का व्यास है, और व्यास का जब भी नाम आता है वृत्त के अंदर तो उसके द्वारा, व्यास के द्वारा उसकी परिधि पे बना कोण 90 डिग्री का होता है, यह आपको पता होना चाहिए। A और D भी स्थित है, A और D क्या है इसी वृत्त पर स्थित है। BC व्यास है, AD स्थित है, ये BCA ये जो एंगल है अपने पास 90 डिग्री का दे रखा है। आगे CAD कितना है 32 डिग्री का दे रखा है। क्या पूछ रहा है ACD ये एंगल पूछ रहा है अपन से। तो आपको पता है वृत्त के व्यास द्वारा उसकी परिधि पे बना कोण 90 का होता है, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180, 180 में से 90 गए, 90 बच गए। अब ये दोनों और अपन को माइनस करना, कितना आ गया 51 अगर माइनस करोगे तो 39 डिग्री अपना बच जाएगा, एंगल नंबर सी। 20 संख्याओं का औसत 32 है। भैया 20 संख्या है उनका औसत है 32। यदि दो संख्या 29 और 31 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए भैया ये इससे 3 कम है,
32 से, ये 1 कम है, इनका अंतर कितना आ गया 4 का, -4। अब माइनस है तो जोड़ेंगे, अगर जोड़ में आ जाता, अगर साइन प्लस का आ जाता तो उसमें से घटा देते। तो अब दो संख्याएं हटने के बाद अपने पास संख्या बच गई 18, भाग दिया 2/9, यानी 1 की वैल्यू 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती 11 सही 1/9। अब 2 का कितना होगा 22, यानी 32.22 के आसपास का नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, माइनस आ रहा है तो जोड़ेंगे, अगर औसत यहाँ पर मान लो 35 आ जाता है, ये ज्यादा आ जाता तो ये इसमें से माइनस हो जाता है ना। 22 नंबर, A 7 में से 5 बार सच बोलता है। भैया 7 में से 5 बार सच बोलता है और B 9 में से 8 बार सच बोलता है, तो झूठ, तो B सच बोलता है तो ये झूठ 1/9 बोलेगा। क्यों? देखिए कि 9 में से 8 बार सच बोलता है तो झूठ 1, इनका अंतर 1 बार, यानी 9 में से 1 बार झूठ बोलेगा। ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, यानी इनका क्या हो रहा है, खंडन ही तो हो रहा है ना। एक ही तत्व को कहने में खंडन करेंगे और भी एक तत्व को ये सच बोलता है तो झूठ बोलता है। अब क्या कह रहा है, बी सच बोलता है 8/9 और ए झूठ बोलता है 5/7। ये तो सच बोलता है और झूठ का कितना होगा 2/7। क्या आ गया 5 और नीचे मल्टीप्लाई किया आ गया अपना 63, ये 16 और ये आ गया अपना 63, इनको जोड़ा 21 और ये आ गया अपना 63, काटा 1/3, आपका आंसर आ गया सी। पहले क्या लेंगे सच और बी का झूठ, फिर ए का बी का सच और ए का झूठ। आगे क्वेश्चन नंबर 23, एक कार के अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 25% की क्रमागत छूट पर बेची गई, तो एक कार का कुल मूल्य, मतलब एक सिंगल डिस्काउंट अपन को ज्ञात करना है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालते हो, 4 से काटा 3 बार, ये 25 बार, ये 25 आ गया, ये 22 आ गया। 18% को अपन बोल सकते हैं 50 की चीज 41, भैया इसको माइनस किया है ना। उसके बाद 25% को अपन बोल सकते हैं 1/4, 4 की चीज 3 में। देखिए इसका इंटू किया अपन ने 100 और ये 5000, इधर कितना आ गया 123 इंटू 22 को अपन बोल सकते हैं 2 गुणा 11, ये कितना 6 और ये 4 और ये 2। अब 11 का इंटू आपको आता है, ये 6 का 6 दोनों को जोड़ोगे 10 कैरी 1, 6 और 1 7 और ये 2 का 2, 2706 रुपए में बेच दी। अब अपन यहाँ पर 100 लाते हैं, जब इसकी छूट पता चल जाएगी। 100 इधर इंटू 2 इधर इंटू 2 इधर इंटू, क्या आ गया भैया 10,000। ये कितना आया 12, 14 से लगी 1, ये 4 और 1 5, इनका अंतर कितना है वो इसकी छूट हो जाएगी। 9 में से 8 गए 8, ये 5 और ये 4। भैया आप 100 2 जीरो काटोगे तो 2 पॉइंट यहां लगेगा, यानी 45। निम्नलिखित विकल्प में से गलत सूत्र का चयन करना, भाई सही का नहीं करना। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 होता है, सही है। सेक थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 नहीं होता, तो आंसर नंबर अपना सी सही आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, गलत देखिए 25, एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर, एक क्षैतिज तल से एक इमारत के आधार से 76 मीटर की दूरी पर, ये ऐसे दूरी बना दे। दूरी पर शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई दी, ये ज्ञात करनी है। tan का सूत्र आता ही आपको, L/A √3, L का मान ज्ञात करना है, ये 70 है, इधर आएगा इंटू में आएगा, तो L बराबर कितना आ गया 70√3। ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, ये 10th के क्वेश्चन है भाई, ये 10th में पूछे जाते हैं और इसकी 10th की पूरी वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस पे मैंने डाली हुई है, वहां जाके आप देख सकते हैं। सेम ऐसे ही डिट्टो क्वेश्चन समझाए हुए हैं। आगे, रीता के पास कुछ तो मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की संख्या 100 है और
पैरों की कुल संख्या 348 है, तो रीता के पास कुल कितनी बकरियां हैं? देखिए भाई, ये तो हो गई मुर्गियां और ये बकरियां। भाई पैरों की संख्या, इसके 2 पैर होते हैं, इसके 4 पैर होते हैं, तो भैया इसको 4 को 2 + 2 बोल सकते हैं। सिरों की संख्या 100 है, तो भैया पैरों की संख्या 2 और 2, ये तो कॉमन है दोनों में, यानी 200 तो पैर इनके हो गए। अब शेष कितने बच गए? 2 पैर और बच गए, तो टोटल पैरों की संख्या है 348। 200 पैर माइनस होंगे तो कितने बच गए? 148। ये क्या है? ये वो पैर है जो ये शेष बच रहे हैं, तो 2 का भाग दोगे तो संख्या आ जाएगी अपने पास 74। 74 ए ऑप्शन में, यानी बकरियों की संख्या कितनी थी? 74। व्यक्तियों का औसत वजन जब 4 किलो की वृद्धि हो जाती है, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलो है को दूसरे स्थापित किया जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन देखिए भाई, समझिए 100 किलो वाले व्यक्ति को हटा दिया जाता है। पहले क्या था? औसत वजन x था, 3 व्यक्ति थे टोटल, उनमें से 100 किलो को हटा दिया और एक W किलो वाले व्यक्ति को लिया है। अब क्या हो गया? 3 व्यक्तियों में 4 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आई बात, ये भी टोटल इक्वल है। देखिए ये कितना? 12, ये कैंसिल हो गया, W उधर जाएगा 12, ये के अब बच गया W, 100 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितने आगे? 112। ये तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये मैंने अपने 10th की जो वीडियो है, हाइट एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है, उसमें अच्छे से समझा हुआ है। 17 मीटर ऊंचे सीधे खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 17 मीटर ऊंचा खंबा है, एक मीनार खड़ी है, इसके शीर्ष से और इसके शीर्ष का जो कोण है वो 60 डिग्री, ये भी 17 होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। 57 मीटर ऊंची मीनार को खंबे के आधार से, 57 मीटर ऊंची है, 57 जाएगा 40 बच गया, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 40 है, पूरी कितनी है? 57 है। तो खंबे के आधार से मीनार के आधार की कितनी दूरी? ये दूरी अपन को ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 40 आ रहा है तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, हाँ इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। ये जो ट्रायंगल देखोगे आप, ये दूरी इक्वल होगी, ये 60 है, ये 40 है। 60 का सूत्र कितना होता है भाई? L/A। ये कितना आ गया? tan 60 की वैल्यू √3 और L का मान 40, A का मान अपन को नहीं पता, ये इधर आएगा, ये कितना आ गया? 40 √3, रूट का 3 से ऊपर गुना, रूट का 3 से नीचे गुना, कितना आ गया? 40 √3/3। ये इसकी आधार से दूरी होगी मीनार और खंबे की। आ गया भाई। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मेथड समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद अपना MTS, SSC, मतलब SSC के जो भी एग्जाम होंगे उनके सभी के क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वायरल करें। ओके दोस्तों।